क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी की छांव में पनपा कोई संकल्प कैसे एक उज्जवल हकीकत में बदल सकता है? क्या एक सामान्य सी पृष्ठभूमि की लड़की बड़े शहरों की चुनौतियों और विषम परिस्थितियों में चिकित्सक बनने का अपना ख्वाब पूरा कर सकती है? ये प्रश्न एक समय आशा की जिंदगी का आईना था। अभावों, कड़े संघर्षों और सामाजिक तानों के बीच उसने न केवल अपने लक्ष्य को आंखों में बसाया, बल्कि अपनी कठोर परिश्रम और मजबूत इच्छा शक्ति से ये साबित कर दिखाया कि अगर दिल में सच्चा जुनून हो तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। आइए हम आशा की असाधारण यात्रा को जानते हैं, जो निराशा से आशा तक के सफर की एक जीती जागती मिसाल है। आशा एक दूर दराज के छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। उसका एकमात्र सपना था एक डॉक्टर बनना और असहाय गरीबों की निःशुल्क सेवा करना। लेकिन उसका ये पवित्र सपना उसके जीवन की आर्थिक विपन्नता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। उसके परिवार की माली हालत बेहद कमजोर थी। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा होता था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटी, जब तक तुम सपने देखती रहोगी तब तक उम्मीद की लौ जलती रहेगी और सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। माँ के ये शब्द आशा के मन में गहराई तक उतर गए। जब आशा केवल 12 वर्ष की थी, तब उसकी माँ एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं। परिवार की तंगहाली के कारण उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल सका और माँ उन्हें छोड़कर चली गईं। ये हादसा आशा के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। परंतु उसी दिन उसने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि वो डॉक्टर बनकर रहेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में अपने प्रियजनों को ना खोए। आशा शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र थी। वो कस्बे के सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि स्कूल से लौटकर उसे तुरंत अपने पिता की दुकान पर हाथ बटाना पड़ता था। वो दिन भर दुकान का काम संभालती और रात के पहर में अपनी पढ़ाई करती। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके पास नई किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुस्तकालय से पुरानी किताबें ली, अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन मांगा और ज्ञान अर्जित करती रही। 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के बाद आशा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग कक्षाओं के लिए पैसे नहीं थे। उसने पुराने नोट्स और स्व अध्ययन पर भरोसा किया। उसका हर क्षण पहले से निर्धारित था। सुबह जल्दी उठकर घंटों पढ़ना, फिर दुकान पर काम करना और देर रात फिर पढ़ाई में जुटना। जब भी वो थकान महसूस करती, अपनी माँ की प्रेरणादायक बातों को याद कर लेती। उसकी ये तपस्या रंग लाई। कड़ी मेहनत और लगन से आशा ने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। वो पूरे देश के टॉप 100 छात्रों में शामिल थी। ये उसके जीवन की पहली बड़ी जीत थी। पूरे कस्बे में उसकी जय जयकार होने लगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, पर फीस भरने की समस्या सामने खड़ी थी। उसके पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी इकलौती किराने की दुकान गिरवी रख दी और बोले, बेटी, ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए है। बस खूब मेहनत करना और कभी हार मत मानना। कॉलेज की पढ़ाई बेहद कठिन थी। क्लास और प्रयोगशाला के बीच उसे मुश्किल से समय मिलता था, जिसमें वो पार्ट टाइम काम करके अपना खर्च निकालती थी। कई बार तो उसे भूखे पेट भी रहना पड़ता था, लेकिन हर कठिनाई उसे भीतर से और मजबूत बना रही थी। तीसरे वर्ष में उसके पिता भी बीमार पड़ गए। उनके इलाज में आशा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बचा न सकी। पिता का निधन उसके लिए गहरा सदमा था, मगर उसने खुद को संभाला और पिता की आखिरी बात को याद किया, आशा, तू एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। इस घटना ने उसे और अधिक लगन से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अनेक वर्षों की लगन और त्याग के बाद आशा ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी की, लेकिन उसका वास्तविक सपना अभी भी अधूरा था। उसने अपने ही कस्बे में एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया, जहां वो गरीब और जरूरतमंदों का इलाज बिना किसी शुल्क के करती थी। शुरुआत में लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, पर धीरे धीरे उसकी ईमानदारी, लगन और मरीजों के प्रति उसके आत्मीय व्यवहार का प्रभाव दिखने लगा। वो अपने हर मरीज को परिवार का सदस्य मानकर देखभाल करती थी। उसकी सेवा भावना की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। समय के साथ आशा ने अपने क्लिनिक को एक छोटे अस्पताल का रूप दे दिया। उसने ऐसे डॉक्टरों की एक टीम तैयार की जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने को तत्पर थे। उसका अस्पताल केवल इलाज ही नहीं करता था, बल्कि बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाता था। उसके इस महान कार्य ने उसे पूरे राज्य में एक सम्मानित पहचान दिलाई। सरकार ने भी उसके प्रयासों की सराहना की और उसके अस्पताल को आवश्यक सहयोग प्रदान किया। आशा की ये कहानी ने उसके कस्बे के बच्चों को एक नई राह दिखाई। उसने ये साबित कर दिया कि यदि आपके सपने ऊंचे हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय और एक स्कूल की भी स्थापना की, ताकि गरीबी किसी और बच्चे के सपनों को न निगल सके।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष अवश्य आएंगे, लेकिन यदि हमारे इरादे हिमालय से भी मजबूत हैं तो कोई भी बाधा हमें पराजित नहीं कर सकती। असफलताएं हमें कमजोर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्पित बनाती हैं। याद रखें, सपने देखने वाले तो कई होते हैं, पर उन्हें पूरा करने का साहस रखने वाले ही इतिहास रचते हैं। अगर आपको आशा की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।